Hello everyone, myself Juhi. Welcome to this video of class 10th chemistry chapter number 3 metals and non-metals part 4. So in this video we will discuss about reaction of metals with acids. Okay, and that is reaction with acids. Metal का acid के साथ reaction. What happens when metals react with acid? Metals जब acid के साथ react करता है तो क्या होता है? ठीक है, देखो यहाँ पे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? मेटल्स जो होते हैं ना वो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मेटल्स ये डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं और जब ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? तो देखो मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, इट विल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे डाइल्यूट मीन्स क्या होता है? डाइल्यूट मीन्स होता है कि जब एसिड के साथ वाटर का भी कंसंट्रेशन हो तो वैसे एसिड्स को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो वैसे एसिड्स को क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे लेते हैं Zn, जिंक लेते हैं। जिंक को हम जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं मीन्स कि HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? ZnCl2 प्लस H2। देखो जब हम जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म करता है? ये जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ कंबाइन कर ले रहा है खुद को, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक क्या है? एक मेटल है, तो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, और क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। क्लोरीन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, तभी तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइंड है। तो यहाँ पे होता क्या? जिंक क्या एक मेटल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्ट है, इस वजह से जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। जिंक खुद से अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, तो क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा करके जिंक को एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें क्लोरीन और जिंक दोनों का फायदा है। जिंक का फायदा है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, और क्लोरीन का फायदा है कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो इस वजह से दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं और दोनों एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। जब दोनों एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है। और हाइड्रोजन जो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 2 HCl है, ठीक ना, 2 HCl है। यहाँ पे क्या करता है? हाइड्रोजन क्या करता है? यहाँ से जाके यहाँ पे इवॉल्व होता है और एयर में रिलीज हो जाता है। तो देखो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है और सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। एक और एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? MgSO4। MgSO4 क्या है? एक सॉल्ट है और H2 गैस रिलीज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम केस होता है। मैग्नीशियम क्या करता है? H2 को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ कंबाइन हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो टेंडेंसी होता है ना, इस वजह से मैग्नीशियम जो होता है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होता है। इस वजह से ये क्या करता है? आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और SO4 के साथ कंबाइन हो जाता है, और जब ये SO4 के साथ कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करता है? MgSO4, जो कि एक सॉल्ट है,
और यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है, इवॉल्व हो जाता है और एयर में जाकर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये है मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। उसके बाद देखो, ये हमने पढ़ा डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे HNO3 के बारे में, डाइल्यूट HNO3 के बारे में। ठीक है, कि डाइल्यूट HNO3 क्यों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। देखो यहाँ पे, when metals react with dilute nitric acid they do not form hydrogen gas। जब मेटल को हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट ऑक्सीडाइजेज द hydrogen produced into water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxidized NO2। नाइट्रिक एसिड जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर के फॉर्म में चेंज कर देता है। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है और वाटर में प्रोड्यूस कर देता है, और खुद क्या करता है, खुद के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को ये रिड्यूस कर देता है। देखो N2O, NO, NO2 को ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन देखो, HNO3 HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जबरदस्ती क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। ये जबरदस्ती क्या करता है, एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, देखो इसका रिएक्शन, मेटल्स को जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस NO2, N2O, NO प्लस H2O। ओके, देखो मेटल को जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और NO2, N2O और NO अपना जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कर देता है मतलब कि वो हवा में उड़ जाता है। ठीक है, और H2O का फॉर्मेशन कर देता है। और यहाँ पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ ऐड कर देता है, और जब ये ऑक्सीजन को जबरदस्ती हाइड्रोजन के साथ ऐड कर देता है तब ये बन जाता है वाटर। तब ये क्या बन जाता है, वाटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे H2 गैस जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस है क्या, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम और मैंगनीज ही एक ऐसे मेटल्स है जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। जो बबल का फॉर्मेशन होता है ना वो काफी फास्टली होता है मैग्नीशियम के केस में। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, और जो रिएक्शन होता है इस केस में वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कि HNO3 जो है वो मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ कैसे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि मेटल मैंगनीज और मैग्नीशियम को जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। कैसे, मैग्नीशियम और मैंगनीज मेटल ही क्यों सिर्फ हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है HNO3 के साथ, बाकी सब मेटल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंगनीज और मैग्नीशियम है ये हाइड्रोजन गैस तभी फॉर्म करते हैं जब एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो। डाइल्यूट बहुत ज़्यादा हो मीन्स कि वाटर में ओनली 1% ऑफ एसिड हो, सिर्फ 1% एसिड हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट होना चाहिए, तभी ये रिएक्ट करेंगे और H2 गैस इवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी केस में क्या होता है कि HNO3 जो है वो मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करता है और H2 गैस फॉर्म करता है। ठीक है, बट ऐसे सारे मेटल्स के साथ HNO3 जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के केस में ही ये चीज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, कॉपर जो होता है,
कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है। कैसे? कॉपर को जब हम H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा तो SO4 के साथ कैसे कंबाइन करेगा। इस वजह से यहाँ पे कॉपर का जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं होता है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड एंड डज नॉट रिएक्ट। वही चीज़ अभी मैंने बताया कि वो हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उतनी रिएक्टिविटी नहीं है, इस वजह से वो SO4 के साथ कंबाइन नहीं होगा और रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। सिल्वर और गोल्ड ही एक ऐसे मेटल हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किए। ये ना एसिड के साथ रिएक्ट किए, ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए और ना वाटर के साथ किए। सोचो कि कितने लेस रिएक्टिव मेटल्स है, इनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं हुआ। ये कितने ढीठ टाइप के मेटल्स हैं कि इनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं हुआ। इस वजह से सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम जो मेटल्स होते हैं ना, काफी अच्छे मेटल्स माने जाते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जल्दी, रिएक्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से ये काफी अच्छे मेटल्स माने जाते हैं। ओके, समझ में आ गया? आई होप आपके सारे कंसेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेटल्स जो होते हैं वो कैसे एसिड के साथ रिएक्ट किए, कैसे वाटर के साथ रिएक्ट किए, कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सारे थे मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम मेटल से कनेक्टेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और वो कंसेप्ट है एक्वा रीजिया, जिसको हम रॉयल वाटर कहते हैं और रॉयल वाटर को शाही पानी कहते हैं। ठीक है, एक्वा रीजिया जो है एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। एक्वा रीजिया क्या है? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है टू कंसंट्रेटेड एसिड्स का, जिनका रेशियो होता है 3:1। ठीक है, एक्वा रीजिया होता क्या है कि एक एसिड्स का मिक्सचर है। ये दो एसिड्स का एक ऐसा मिक्सचर है जो कि गोल्ड और प्लैटिनम और सिल्वर जैसे मेटल्स को रिएक्ट करवा देता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करवा देता है। इतने लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं फिर भी उनको रिएक्ट करवा देता है। ठीक है, अभी हमने एसिड्स के रिएक्शन में पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन से पहले जो मेटल्स है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स है वो क्या करते हैं? एसिड से रिएक्ट करते हैं। क्यों एसिड से रिएक्ट करते हैं? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो टेंडेंसी होता है, इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी में। ठीक है, वो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? वो क्या करते हैं? एसिड्स के साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता है, वो हाइड्रोजन को आके डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद उस मेटल के साथ और खुद उस एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो गोल्ड और प्लैटिनम और जो सिल्वर मेटल्स होते हैं, इतने लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना कि ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इस वजह से ये बाकी एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। H2SO4 किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। इवन H2SO4 के साथ भी ये गोल्ड, प्लैटिनम और जो सिल्वर मेटल होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है मोस्ट रिएक्टिव एसिड होता है, उसका जो रिएक्टिविटी होता है बहुत ज्यादा होता है। किंग ऑफ एसिड्स उसको कहा जाता है, अरे एसिड्स का किंग कहा जाता है H2SO4 को। फिर भी उसके साथ भी वो रिएक्ट नहीं करते। लेकिन हमें रिएक्ट करवाना है, क्यों नहीं करेंगे? हमें करवाना है तो हम क्या किए? दो मेटल का मिक्सचर लिए और गोल्ड और प्लैटिनम को रिएक्ट करवा दिए। ठीक है, अब वो मिक्सचर है क्या? अब इस चीज को समझना है। देखो यहाँ पे एक्वा रीजिया जो है एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। एक्वा रीजिया क्या है? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है टू कंसंट्रेटेड एसिड्स का, जिनका रेशियो होता है 3:1। ठीक है, और वो एसिड्स कौन कौन से हैं? एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है नाइट्रिक एसिड, HCl+ HNO3।
तो जब हम ये दोनों एसिड्स का मिक्सचर लेते हैं 3:1 के रेशियो में, जैसे कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने 3 यूनिट लिया तो HNO3 1 यूनिट लेना है। तो ये 3:1 यूनिट के रेशियो में अगर हम ये एसिड का मिक्सचर बनाते हैं तब इस मिक्सचर में गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर जैसे जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। It is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1। ये जो मिक्सचर है ना एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है जो कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर है जिसका रेशियो होता है 3:1। ठीक है, ये इस रेशियो में ये मिक्सचर को बनाया जाता है और गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व किया जाता है तो वो रिएक्ट कर जाते हैं। इट इज हाईली कॉरेसिव। ये जो रिएक्शन होता है ना ये बहुत कॉरेसिव होता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये जो मिक्सचर है इकलौता ऐसा मिक्सचर है जो कि गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल को रिएक्ट करवा देता है। गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल से भी इलेक्ट्रॉन लूज करवा लेता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हम HCl लेते हैं, HCl को क्या करना है HNO3 के साथ रिएक्ट करवाना है और ये क्या लेना है, डाइल्यूट नहीं लेना है, कंसंट्रेटेड लेना है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ओके, और जब दोनों एसिड्स का जो मिक्सर होता है तो यही दोनों एसिड्स का जो मिक्सर होता है इसी को हम एक्वा-रेजिया कहते हैं। उसके बाद इसका रेशियो क्या लेना है, इसका 3 लेना है, इसका 1 लेना है। इट मीन्स कि अगर 3 यूनिट हम HCl ले रहे हैं तो 1 यूनिट HNO3 लेना है। इसका जो यूनिट है, मोल है, वो अलग अलग है। 3 यूनिट मतलब कि 3 लीटर जैसे हम अगर HCl ले रहे हैं तो 1 लीटर क्या लेना है, HNO3 लेना है। तब इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, एक्वा-रेजिया। इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, एक्वा-रेजिया कहेंगे। ठीक है, सो दिस मिक्सचर आर कॉल्ड एक्वा-रेजिया। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि ये दोनों जो मिक्सचर है ये गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर को रिएक्ट करवा देते हैं। देखो यहाँ पे जब हम कंसंट्रेटेड HCl को कंसंट्रेटेड HNO3 में मिक्स करते हैं 3:1 के रेशियो में तो वो क्या फॉर्म करता है, वाटर, H2O फॉर्म करता है और NOCl। NOCl क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, और नेसेंट क्लोरीन। और क्या फॉर्म करता है, नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, तो देखो जब हम कंसंट्रेटेड HCl को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ 3:1 रेशियो में जब हम मिक्स करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, H2O और नाइट्रोसिल क्लोराइड और नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यही जो नेसेंट क्लोरीन होता है ना, इसी नेसेंट क्लोरीन की वजह से जो गोल्ड और प्लैटिनम है ना वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, एसिड में मेल्ट हो जाते हैं। ठीक ना, और एक एक्वस फॉर्म में चेंज होते हैं। मतलब कि एक एक्वस फॉर्म मीन्स कि एक सॉल्ट बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक सॉल्ट बना लेते हैं। तो ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ देखो जब हम गोल्ड को फर्दर नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, AuCl-4 देता है। और ये AuCl-4 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसको गोल्ड क्लोराइड कहते हैं। मतलब गोल्ड का ये सॉल्ट बना देता है। ये क्या करता है, गोल्ड का सॉल्ट बना देता है। ठीक है, और ये किस मीडियम में होता है, एक्वस मीडियम में होता है। ठीक है, ये मेल्ट कर देता है। गोल्ड इतना लेस रिएक्टिव मेटल होता है फिर भी इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट करके खुद को एक्वस फॉर्म में चेंज कर लेता है। उसके बाद दूसरा देखो, सेम वही केस, प्लैटिनम को जब हम नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, PtCl4।
प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड, प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सो प्लैटिनम ऑल्सो रिएक्ट विथ दिस नेसेंट क्लोरीन। ये प्लैटिनम जो है वो भी नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है और खुद को एक्वस फॉर्म में चेंज कर लेता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। तो यही है एक्वा रीजिया, ठीक ना, इसी को कहते हैं एक्वा रीजिया। तो देखो इसमें क्या हुआ कि HCl जो है HNO3 के साथ रिएक्ट किया और वाटर फॉर्म किया, उसके बाद नाइट्रोसिल क्लोराइड फॉर्म किया और एक नेसेंट क्लोरीन फॉर्म किया। HNO3 क्या है, दुनिया का सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और क्वेश्चन है कि एक्वा रीजिया को रॉयल वाटर क्यों कहते हैं। एक्वा रीजिया को रॉयल वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने पे जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, उनके पास बहुत सारे ज्वेलरी होते थे गोल्ड और सिल्वर के, तो वो क्या करते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनका चोरी ना हो, इस वजह से वो इस मिक्सचर में डालकर उनको स्टोर करते थे, एक सॉल्ट के फॉर्म में गोल्ड और सिल्वर को स्टोर करते थे, ठीक है। ये फैक्चुअल नहीं है, बस ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसलिए वजह ये जो मिक्सचर का उन्होंने नाम रखा रॉयल वाटर, जिसको हम शाही पानी कहते हैं, ठीक है। अब देखना कि जो ज्वेलरी वगैरह होते हैं गोल्ड और सिल्वर को, अगर हम बहुत टाइम तक उसको बहुत पहने हुए हैं तो उसमें क्या होता है, ब्लैक कलर का एक कोटिंग सा आ जाता है, वो थोड़ा ब्लैकिश, उसका जो कलर होता है वो थोड़ा डल होने लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, ज्वेलर्स के पास क्या करते हैं कि उसको देते हैं ताकि वो पॉलिश कर दे उसको, ठीक है ना, पॉलिश करने के लिए हम देते हैं। तो वहां पे जो ज्वेलर्स होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि एक सॉल्यूशन लेता है, यही HCl और HNO3 का सॉल्यूशन लेता है, उस सॉल्यूशन में डाल देता है और कुछ देर बाद उसको निकालता है। तो आप देखते होंगे कि जो ज्वेलरी होता है वो एकदम चमकने लगता है, एकदम शाइन करने लगता है। ऐसा क्यों होता है, वो एकदम चमकने लगता है, एकदम शाइन करने लगता है, ठीक है। लेकिन जो ज्वेलर्स होते हैं वो इतने चालाक होते हैं, वो इस सॉल्यूशन में जब उसको डालते हैं तो उस ज्वेलरी का कुछ लेयर जो है वो उस सॉल्यूशन में ही रह जाता है, ठीक है। तो ये बात शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन ये चीज ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल सॉल्ट। मेटल का जो रिएक्शन है वो अदर मेटल सॉल्ट के साथ क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, क्लोराइड एंड सल्फाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को जब डिस्प्लेस कर देते हैं अपने कंपाउंड, तब हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखो, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक मेटल हम लिए, मेटल लिए, उसको रिएक्ट करवाएं सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, ठीक है। उसके बाद ये मेटल एक क्या करता है, सॉल्यूशन ऑफ B को डिस्प्लेस करके खुद को सॉल्ट के साथ कंबाइन कर लेता है और क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A। और ये जो B है, मेटल B, वो यहाँ पे आता है और एयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, जिंक, इसको रिएक्ट करवाते हैं हम H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और SO4 के साथ कंबाइन कर लेता है। क्यों ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी में जो जिंक होता है ना, ये मोर रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन। इस वजह से ये आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और SO4 के साथ कंबाइन हो जाता है। तो क्या फॉर्म करता है, ZnSO4 प्लस H2। ये जो H2 है ये यहाँ पे आके इवॉल्व होता है और एयर में रिलीज हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है, एक्वा रीजिया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसके कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।